हाँ, दूसरे घर में आग लगाओ अपने घर तो जल जाएगा। दूसरे घर में आग लगाओ अपना घर तो नहीं बचा सकेगा। आज पाकिस्तान का वही हश्र हुआ। और जब से पाकिस्तान तो भारत में 1948-47 में आप आज़ाद हुए, भारत पाक बचा। 48 में ही पाकिस्तान का सेना के वर्दी में तो नहीं, कितने कौन कौन तरह का आतंकवादी आया और जम्मू कश्मीर आया। तो ये महाराजा हरि सिंह तो पहले कहे कि हम राष्ट्र बनेंगे, हम देश बनाएंगे, हम देश के राजा होंगे। जब वहाँ पर आतंकवादी आ गया, हिंदुओं को मार रहा था, तभी इनके पास उतनी सेना तो थी नहीं। आप ये एक जमींदार थे, एक राजा थे, तो राजा के पास उतना तो उस समय में सैनिक नहीं होता था मोनार। तो इस बार तब जाए भयभीत हो गए। तब नेहरू जी से मिले और कहा कि भारत जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दीजिए, मिला दिए। और आतंकवादी का तो अभी देखे 4 महीना से जब ये अभी भाजपा की सरकार बनी है, ये मोदी जी, तो आतंकवादियों का पाकिस्तान के आतंकवादियों का हौसला बुलंद था, हौसला बुलंद था। घर में घुस घुस के मारते थे हमारे सैनिकों को। वहाँ पर जम्मू कश्मीर जो काम करते हैं जो, तो उसको खोज खोज के मारते थे, वह हिंदू होना चाहिए। और वहाँ पर देखे थे ना, जो खाना खा जो मजदूर, जो तिहारी मजदूर होता है, वह रात में खाना खाने के लिए गया, वहाँ पर उसको पहचान कर गोली मार दी। और पाकिस्तान अभी मनसूबा बहुत ऊंचा है, बांग्लादेश वह मिल गया है, तो भारत को हम सबक सिखाएंगे। इसके लिए कुछ छोटा छोटा परीक्षण भी कर रहा है। भारत से लोहा लेने के लिए हम तैयार हैं। ये ढाका वाले भी एकदम हम भारत को सबक सिखा देंगे, भारत को हम सबक सिखा देंगे, भारत शेख हसीना को वापस करो। लेकिन तहरीके इंसाफ पार्टी ने उनका ही खटिया खड़ा कर दिया, उनका ही इसके पहले 1-2 जवान तहरीके पार्टी का लोगों को मार दिया था, तो उसको तो वो भी बदला लिया, वहाँ भी बदला लिया। और उसके पाकिस्तान के 16 सैनिक मारे गए। ये 21 दिसंबर को हुआ। तो अब आप एक तरफ ये, एक तरफ, लेकिन अपने आचरण में, अपने देश की सुरक्षा में ये बेचारे चूक जाते हैं शहबाज शरीफ साहब। हाँ, भारत को धमकी देना शुरू कर देते हैं और अभी बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए वहाँ पर अपने उकसावे का काम करते हैं। और उन्हें अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इमरान खान की पार्टी को कार्यकर्ताओं को मार सकते हैं, चीन को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। चीनी नागरिकों का वहाँ पर जैसे वो उतरा बलूचिस्तान में, वैसे कितने को मार दिया। और भारत को धमकी देंगे और घरवाली आंसू भी बहाएंगे, हम भारत से अच्छा संबंध चाहते हैं, हम भारत से अच्छा संबंध चाहते हैं, हम भारत से अच्छा संबंध व्यापार चाहते हैं। और आतंकवादियों को हम भेजते भी हैं, आतंकवादियों को भेजते ही हैं। तो हमारा तो कहीं न कहीं देन है, हमारा भारत का भी तो प्रोटेक्शन बहुत लोगों को मिला। हम अफ़गानिस्तान को, तालिबान को हम हज़ारों हज़ार टन गेहूँ दिए, तो सब आदमी मुसलमान हो या हिंदू, वह सभी जो आपका, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका पैसा मिलेगा तो आपका साथ नहीं देगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपका अगर अन्न खाया है तो आपको साथ देगा, ईमानदारी होती है। तो तालिबान, अफ़गानिस्तान
बहुत सारे संगठन ने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान को युद्ध की चुनौती भी दिया। पाकिस्तान को अब पाकिस्तान तो कैसे कैसे मरता है यह देखना है। और उनको यह भी मैं सचेत कर देता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, ये तो छोटी बातें हैं, आपके 16 जवान शहीद हो गए हैं, ये छोटी बातें हैं। अमेरिका आ रहा है, इजराइल ने अमेरिका को कह दिया है और उसका जो F-16 मार के गिरवाए हैं उसका बदला अमेरिका बैठे नहीं लेगा। उसका बम बरसक 52 बम बरसक, 35 F बम बरसक, 16 F बम बरसक, 35 F बम बरसक आएगा और आपका सारा व्यवस्था चौपट हो जाएगा और आप पर बम गिरेगा, बांग्लादेश पर भी बम गिरेगा। अमेरिका किसी का नहीं हुआ है और अपनी सुरक्षा को वह सैन्य लगाने के लिए वहाँ का राष्ट्रपति नहीं देगा। आपने चुनौती दिया है अमेरिका को और अमेरिका के जो बाइडेन साहब को भी चाहिए तत्काल इन पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आप अफ़गानिस्तान से तालिबान से निकल गए तो आपके देश की जनता ने आपको धन्यवाद ज्ञापन किया। क्यों हम किसी देश की सुरक्षा के लिए किसी देश में अपना सैनिक भेजेंगे? लेकिन अपने देश का विमान को F-16 को मार गिराया, उस पर तो आपको कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा। और चाहे पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा था कि हम चाइना को नहीं छोड़ सकते हैं, हम अमेरिका को छोड़ सकते हैं। तो इस आज अब आपका F-16 को मार गिराया है और इजराइल पर हमला करवाया है, तो इसका बदला जो बाइडेन साहब आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी देश की जनता, अमेरिका की जनता आपसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि आपके भी अब अच्छे दिन नहीं रहेंगे। आपके भी अब अच्छे दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि जब चुनाव हार गई आपकी पार्टी तो तब ये खराब दिन हो गया और आगे तो आप 20 जनवरी के पहले ही आप रिटायर कर जाएंगे। इसलिए अमेरिका के प्रशासन से, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से अपील है, कनाडा पर भी आप आक्रमण नहीं किया, आप कोई कार्रवाई नहीं किए, बांग्लादेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं किए, पाकिस्तान पर भी आतंकवादी कोई भी धर्म का हो वह उसका आचरण होता है दुश्मन अपने लोगों को, अपने देश दुश्मन को मारना। पाकिस्तान F-16 गिरा दिया, अगर आप कनाडा पर या बांग्लादेश को समर्थन नहीं करते तो आज ये स्थिति आपको नहीं होती। इसलिए आपको हर हाल में सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को हर हाल में पाकिस्तान पर कार्रवाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जनता और विपक्ष ट्रंप साहब आपसे हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि ट्रंप साहब अभी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप पर कान के बगल से गोलियां चल गई, उनको हाथ में भी लगा था गोलियां। तो आपने शासन करते हुए उस राष्ट्रपति को जो उम्मीदवार था उसकी सुरक्षा में चूक हुई थी और आज वह व्यक्ति राष्ट्रपति है। इसलिए तत्काल आपसे आग्रह है, ये पाकिस्तान पर आप तत्काल कार्रवाई करना पड़ेगा जो बाइडेन साहब को, क्योंकि समय बदलता देर नहीं। आपसे पूछा जाएगा आपने क्या कार्रवाई किया पाकिस्तान पर, यह अमेरिका की जनता को पूछने का अधिकार है। थैंक गॉड।